Hey guys, lost in heaven. This right here is a Swiss passport, and in today's video I'm going to tell you how to get one. So guys, if you're interested in what I do, what kind of life I live basically here in Switzerland, you can check out my vlogs, and there are other videos related to education. You can also check that out because that was the reason for me to come here. और ये लेने में मेरे को कम से कम 12 साल लगे. टुक मी अराउंड 12 years. The video would be half in English, half in Hindi. So in case you do not speak Hindi, you can turn on the subtitles. आज काफ़ी रेनी मौसम है जैसे कि आप देख रहे होंगे, लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे बात सबसे पहले तो हाउ टू गेट अ स्विस पासपोर्ट. नाउ देयर आर 3 ways टू गेट इट. अब जैसे अमेरिका में आपने देखा होगा, अमेरिका में होता है बेसिकली अगर कोई भी बाय बर्थ, अगर कोई भी किसी का भी बच्चे उधर होते हैं तो दे आर ऑटोमेटिकली एन अमेरिकन सिटीजन. दैट इज़ नॉट द केस विद स्विट्ज़रलैंड. स्विट्ज़रलैंड में बेसिकली सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये है, अगर आप स्विस बनना चाहते हैं तो यू शुड बी बोर्न टू अ स्विस फादर और अ मदर. बेसिकली अगर आपका जन्म स्विट्ज़रलैंड से बाहर हुआ है तो ऑफकोर्स योर पेरेंट्स नीड टू गो टू द एम्बेसी एंड यू नीड टू रजिस्टर योरसेल्फ एंड देन यू कैन गेट वन. इन केस यू आर बोर्न हियर देन इट्स अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग. अब फर्स्ट पॉइंट तो वैसे भी बहुत लोगों के हाथों से बाहर है बिकॉज यू डू नॉट चूज वेयर यू गोना बी बोर्न most likely, but the second point is the most common way of getting a citizenship, that is by living in the country long enough. सेकेंड पॉइंट का प्रोसेस प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. आपको स्विट्ज़रलैंड में मिनिमम 10 साल रहने पड़ेंगे. आफ्टर दैट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ स्विस सिटीजनशिप. बारिंग टूरिस्ट, अगर आप स्विट्ज़रलैंड में आ रहे हैं पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, तो आपके ईयर्स काउंट होते हैं टूवर्ड्स दिस 10 years पीरियड. बेसिकली इन 10 सालों में आप स्विट्ज़रलैंड छोड़ के कहीं नहीं जा सकते. सो यू नीड टू स्टे इन स्विट्ज़रलैंड फॉर अनइंटरप्टेड स्टे. उसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं तो एज सून एज यू गेट अ जॉब और आपका परमिट स्टूडेंट परमिट नहीं रहता, द टाइम स्पेंट एज अ स्टूडेंट विल बी ऑल्सो काउंटेड टूवर्ड्स दिस 10 years पीरियड. अब इसके अलावा एलिजिबिलिटी का एक और क्राइटेरिया है कि आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी पहले से होनी चाहिए सिटीजनशिप अप्लाई करने से पहले बेसिकली. नाउ विद इन दिस स्विट्ज़रलैंड इज़ ऑल्सो अ बिट पेक्यूलियर. अब जैसे आप किसी कंट्री के सिटीजन बनते हैं तो यू बिकम the citizen of that particular country, or like let's just say federal government gives you a passport. In Switzerland that is not the case. अब स्विट्ज़रलैंड में बेसिकली 3 पावर ऑफ अथॉरिटी है. सबसे पहले तो है आपका लोकल अथॉरिटी, फिर आता है स्टेट लेवल की, स्टेट मतलब कैंटन, स्टेट लेवल गवर्नमेंट हो गई. तीसरा आता है फिर फेडरल गवर्नमेंट जो सबसे टॉप में है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको भी कह सकते हैं हम बेसिकली. अब इस प्रोसेस के थ्रू आप सिटीजन बनते हैं इस लोकल गेमाइंडे के, उसके बाद स्टेट के, और आखिरी में सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर फेडरल लेवल के. इसलिए भी ये बहुत ही ज़रूरी है कि जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, दीज गाइज आर द वन हु विल से येस और नो टू योर एप्लीकेशन. अब जैसे स्विट्ज़रलैंड की रिक्वायरमेंट है मिनिमम 10 साल की, वैसे ही इन गेमाइंडे या फिर इन लोकल अथॉरिटीज़ या फिर स्टेट की भी खुद की रिक्वायरमेंट्स होती है. वो आपको चेक करिएगा अप्लाई करने से पहले. फॉर एग्जांपल इन बर्न यू नीड टू बी अ रेजिडेंट मिनिमम फॉर 2 years. अब बेसिकली आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना रहता है जो कि आपको मिल जाएगा आपकी स्टेट अथॉरिटीज़ से. इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपका नाम वगैरह जो भी एप्लीकेशन फॉर्म की इन्फॉर्मेशन होती है, उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स जाते हैं. आपका बेसिकली आपने टैक्स पे किया है, आप किसी सोशल से या फिर आप गवर्नमेंट से आपने कभी पैसे नहीं लिए हैं इस पिछले 10 सालों से, आपका कोई पुलिस रिकॉर्ड या फिर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है, और आपके ऊपर कोई डेट नहीं है बेसिकली. ना आफ्टर अ मंथ यू गेट अ लेटर दैट एवरीथिंग इज़ फाइन एंड नाउ द प्रोसेस इज़ गोइंग टू स्टार्ट. The state government basically forwards this application to the local administration. सबसे पहले तो वो चीज़ देखते हैं लैंग्वेज की. इन केस यू हैव सबमिटेड लैंग्वेज सर्टिफिकेट, बाय लॉ है B1, जर्मन, फ्रेंच या फिर इटालियन, जहाँ भी आप रह रहे हैं उसके हिसाब से जो भी लोकल लैंग्वेज है. अगर आपने ये सर्टिफिकेट दिया है देन यू डू नॉट हैव टू गिव एनी लैंग्वेज टेस्ट. अगर ये आपने सर्टिफिकेट नहीं दिया है तो क्या पता आपको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा. एप्लीकेशन सबमिट करने के 3 से 4 महीने के बाद आपको बुलावा आ सकता है इंटरव्यू का. ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ख़तरनाक बेसिकली पॉइंट है जब आप इस प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं रहता क्या क्वेश्चन पूछेंगे. नाउ इट डिपेंड्स वेयर यू आर अप्लाइंग इट फ्रॉम. अगर आप किसी सिटी से अप्लाई कर रहे हैं जैसे कि ज्यूरिख सिटी, बर्न सिटी, जेनीवा सिटी, तो इनका जो प्रोसेस है काफ़ी सिंप्लीफाइड है. इन्होंने पहले से ही लिख के रख रखा है कि ये चीज़ें होंगी, देन यू नो मोर लेस व्हाट इज़ गोइंग टू बी. लेकिन अगर आप किसी गाँव से अप्लाई कर रहे हैं तो उसका डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि वो आपको अच्छे से ग्रिल कर सकते हैं, और या तो कोई एक इंटरव्यू लेगा या तो 2 या तो 3
3-3 4-4 और जो लोकल जो आपका मेयर होगा वो भी इंटरव्यू ले सकता है। तो सारे मिल के आपका इंटरव्यू ले सकते हैं। लेकिन ऐसा अगर आप सिटी में है तो मेयर को फ़र्क नहीं पड़ता, बेसिकली कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा जो भी होता है वो आके इंटरव्यू लेता है। लेकिन किसी गाँव में मेयर आके आपका इंटरव्यू भी ले सकता है। बेसिकली इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी के बारे में, इंटीग्रेशन के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, लैंग्वेज वगैरह के बारे में। अब एक बार इंटरव्यू कंप्लीट हो गया तो उसके बाद लोकल अगर अथॉरिटीज़ के पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो वो आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देती हैं स्टेट गवर्नमेंट को, कह के कि एवरीथिंग इज़ फाइन, यू आर पास। इस टाइम तक बेसिकली आपके 9 से 10 महीने हो चुके होते हैं और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट आपकी फ़ाइल फॉरवर्ड कर देती है फेडरल गवर्नमेंट को। फेडरल गवर्नमेंट बेसिकली सीज दैट यू आर नॉट अ टेररिस्ट विदाउट अ बियर्ड, आपका कोई इंटरनेशनल रिकॉर्ड नहीं है, यू आर फाइन विद योर ओन कंट्री, यू वर नॉट पार्ट, योर नेम डज नॉट कम इन इंटरपोल एक्सेट्रा, फॉर देम इट्स नेवर एन इशू। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द लोकल पीपल से येस इट्स फाइन और द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली से इट्स फाइन। तो द एंटायर प्रोसेस देन 18 से 16 महीने के बीच में आपको आपका जवाब मिल जाएगा, यू अ सिटीजन और नॉट। अगर आप बन गए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जाके अपना पासपोर्ट के लिए फिंगरप्रिंट दे सकते हैं 1-2 महीने में। बेसिकली मेरा तो 2 दिन में आ जाता है, जैसे मैंने प्रिंट दिया था 2 दिन के बाद आ गया था। इन केस यू गेट अ रिजेक्शन यू कैन अपील or you can reapply the process after a certain amount of time. I think it's 1 or 2 years, and then you can reapply this process from starting. It costs around 1,000 francs or more, and the passport and the permit etc. it takes extra 300-400 francs as well. It's a bit costly. अब आते हैं हम point number 3, naturalization via marriage. This is also called as facilitated naturalization or simplified naturalization. नाम का simplified है, सिर्फ प्रोसेस पूरा सेम है, बस ये है कि जो आगे इंटरव्यू होता है वो आपका फेडरल अथॉरिटीज़ के साथ होता है, ना कि लोकल अथॉरिटीज़ के साथ। तो बेसिकली पासपोर्ट देते हुए ये नहीं देखते कि आप कहाँ रह रहे हैं, बेसिकली सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट देखती है कि आप इंटीग्रेटेड हैं, आपको हिस्ट्री का पता है, आपके पास कोई डेट नहीं है। थोड़ा सा सिंपल है क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हाँ या ना नहीं कह सकता, सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट चेक करती है, वो उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ चेक करके दे देते हैं, ठीक है। नाउ फॉर नेचुरलाइजेशन वाया मैरिज यू नीड टू बी मैरिड टू अ स्विस सिटीजन फॉर minimum 3 years and you would have lived in Switzerland for minimum 5 years. If you're living abroad, you must be married to a Swiss citizen for minimum 6 years, and then all this process goes through the embassy of Switzerland wherever you're living basically. Switzerland allows dual nationality, तो अगर आपके होम कंट्री को कोई प्रॉब्लम नहीं है you can keep your passport. तो guys basically ये थी आज की वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। कमेंट में लिखिए कि आप और मुझसे क्या क्या जानना चाहते हैं, एंड हाउ डू आई फील, इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो अबाउट दैट, हाउ डू आई फील नाउ दैट आई एम अ स्विस सिटीजन एक्सेट्रा। पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर श्योर टू सी such content in future and to see what's going on in Switzerland and in Europe, and some travel videos as well. And I will see you in my next one. Thank you. Have a great day.